दोस्तों आज मुझे महाराष्ट्र के एक भाई साहब का ना मुझे फ़ोन कॉल आया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पे पहले मैसेज किया था, बड़ा ही रिक्वेस्ट किया कि आप नंबर शेयर करो, मुझे कॉल में ही बात करना है। मैंने नंबर शेयर किया तो उनका एक कॉल आया और उन्होंने बताया कि वो पास्ट में ब्लॉगिंग करते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से। कुछ दिन पहले तक यानी कुछ महीने पहले तक उनकी इनकम भी हो रही थी, गूगल डिस्कवर से उनका ट्रैफिक आ रहा था, महीने का 400-500 डॉलर वो अर्न कर पा रहे थे। बट आज के टाइम पे उनकी साइट्स जो है वो बंद हो चुकी है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इनकम बंद हो गई है। और वो फिर मेरे से पूछ रहे थे कि आप गाइड कर दो भाई कि किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाया जाए, क्या किया जाए, मतलब आगे का स्ट्रक्चर, आगे की प्लानिंग उनका क्या होना चाहिए। तो मैंने उनसे जब बात किया, उनके प्रॉब्लम को समझा, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ही बनाया जाए, सो दैट कि उनके साथ साथ बाकी जो लोग हैं, जो न्यू कमर्स है, जिनको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मन है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी ब्लॉगिंग की दुकान पहले चलती थी, आज के टाइम पे बंद हो चुकी है, उन सभी लोगों के लिए एक वीडियो बने जिसमें मैं बताऊं तो अगर ब्लॉगिंग डेड हो गया है तो इसके बाद आगे क्या करना चाहिए। मैंने उनको गाइड किया है, मैं पर्सनली अपना भी स्टोरी पास्ट में शेयर कर चुका हूं, लेकिन हाँ अगेन आज मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने भी जब समझ लिया था लास्ट ईयर ही, मैंने सोचा था कि चलो अब ब्लॉगिंग जो है डूबता हुआ नाव है, इस पर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स अब स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मैंने क्या डिसीजन लिया है पर्सनली अपने लाइफ के लिए, मैं पर्सनली अब किन चीज़ों पे अपना दिमाग लगा रहा हूँ, दिमाग दौड़ा रहा हूँ, अपना टाइम एंड एफर्ट लगा रहा हूँ। एंड आप लोग जो लोग भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर पास्ट में कर रहे थे, अब दुकान बंद हो गई है, उन लोगों को अपना टाइम एंड एफर्ट कहाँ लगाना चाहिए, जितनी भी मेरी समझ है, बुद्धि है, उस हिसाब से मैं आप सभी को गाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर के साथ ही स्टार्ट करता हूं ना कि बहुत सारे लोग कमेंट में आके गालियां देना ना शुरू कर दो कि भाई ब्लॉगिंग डेड नहीं हुआ है, मेरा ब्लॉग चल रहा है, मैं कमा रहा हूं। तो देखो भाई, तुम जितना गाली दोगे या फिर बताओगे ना, उससे ज़्यादा मेरा ब्लॉग चल रहा है। आज के टाइम पे मेरा भी कुछ ब्लॉग जो है ना स्टिल चल रहा है, पैसा बना के दे रहा है, बट स्टिल मैं ब्लॉगिंग इज डेड इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि मेजॉरिटी से डिसाइड होता है कि कोई चीज़ चल रही है या फिर नहीं। मेजॉरिटी पहले क्या थी कि आप ब्लॉग स्टार्ट करते थे, बहुत ही ईजी फॉर्मूला था, बहुत ही आराम से स्मूथ प्रोसेस था, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते तो आपको ट्रैफिक मिलता है। बट आज के टाइम पे एआई का इतना ज़्यादा वर्चस्व हो गया है, एआई मोड भी आ गया है, इस टाइम पे ट्रैफिक लेके आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। खासकर अगर आप गूगल का जो सर्च है, ऑर्गेनिक सर्च है, वो टारगेट कर रहे हो तो ट्रैफिक लेके आना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो सीजन ब्लॉगर भी थे, आप बिल्कुल मानोगे ही मानोगे, पास्ट में अगर मेरे साइट से अगर महीने का $1000 इनकम होता था तो जरूर आज के टाइम पे वो कम गया है, आज के टाइम पे वो काफ़ी नीचे आ गया है। तो बहुत सारे लोग ये मानते ही हैं कि ब्लॉगिंग का जो है ना वो काफ़ी ग्राफ नीचे आया है। भले ही जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको अच्छी समझ है इस फील्ड में, उनकी साइट, उनकी दुकान चल रही है, बट एज ए न्यू कमर आना अभी के टाइम पे ठीक नहीं है। उसके बदले आपको किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए मैं अभी बताता हूँ। और हाँ, अगर आप नहीं एकदम पकड़ के ही बैठे हो कि नहीं भाई ब्लॉगिंग के बारे में ही बताओ, कि अगर ब्लॉगिंग में ही अगर सफल होना है तो क्या करना चाहिए, वीडियो के लास्ट में वो भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए ना कि ब्लॉगिंग था क्या। तो ब्लॉगिंग एक ये चीज़ है ना कि आप कंटेंट के बिजनेस से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे के पैसा अर्न कर रहे थे। आप ना तो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, ना किसी को सर्विस देकर सर्विस चार्ज कर रहे थे, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उस पर एड्स लग रहा था, या फिर किसी को कन्विंस कर रहे थे प्रोडक्ट सेल कराने में, और उससे आप इनकम कर रहे थे। सिंपल इंफॉर्मेशन का धंधा था। अब देखिए, चैट जीपीटी आया, गूगल का एआई सर्च आ चुका है, तो इन सब के आने के बाद इंफॉर्मेशन का धंधा अब धीरे धीरे डाउन हो गया है। तो आज के टाइम पे अगर आपको कुछ करना है ना, लेट्स से अगर वेबसाइट वाले ही फील्ड में करना है, ब्लॉग वाले फील्ड में ही करना है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने से काम नहीं चलेगा। इंफॉर्मेशन से एक स्टेज ऊपर जाकर आपको या तो कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस में डील करना होगा। और हाँ, अगर आप वेबसाइट वाले सीन से अगर हट के कुछ करना चाहते हो, तो आज के टाइम पे यूट्यूब एक शानदार तरीका है पैसा कमाने का। अगर आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो तो आप एकदम लिख के ले लो कि अगर आप ब्लॉगिंग छोड़ रहे हो, ब्लॉगिंग बंद कर रहे हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो मतलब अगर आप अपना फेस दिखा के हिम्मत करके वीडियो बनाना अफोर्ड कर सकते हो, तो यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। यहाँ भी आप कंटेंट का ही धंधा करोगे, इन्फॉर्मेशन का ही धंधा करोगे। बट अगर आपको वेबसाइट वाले सेगमेंट में कुछ करना है तो या तो आपको कोई सर्विस लॉन्च करनी होगी या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा। अब देखो, मैं अपना थोड़ा सा अपना स्टोरी बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने लास्ट ईयर ही आप लोगों को शेयर किया था कि मैंने अपना जो भी ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है, जो डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनिकली वेबसाइट को ग्रो कराने का, ब्रांड बिल्ड करने का, सोशल मीडिया का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको एक प्रोडक्ट का रूप दिया। प्रोडक्ट जो है हमारा एज ए सर्विस ही है, हम लोग कोई सामान बेच नहीं रहे, हम लोग एक सर्विस दे रहे हैं जिसका नाम है घूमो बिहार। हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी लास्ट ईयर स्टार्ट किए थे, आपको याद भी होगा, मैंने कई बार वीडियो में आके बताया भी है, पीछे आप देख सकते हो हमारा ये बुकलेट भी है उसी चीज़ का। तो घूमो बिहार हम लोगों ने स्टार्ट किया, और हम अपने ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस के दम पे ही, मतलब जिस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते थे, अपने वेबसाइट पे यूजर्स लेके आते थे,
उसी चीज़ का इस्तेमाल करके, उसी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमने अपने सर्विस को प्रमोट करने में हेल्प लिया। आज के टाइम पे हम काफ़ी अच्छे तरीके से अपने टूरिज्म वाले बिजनेस को सपोर्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग में एक्सपीरियंस था। तो मैंने पर्सनली अपने लिए क्या किया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाले धंधे से, क्योंकि मैं पास्ट में ट्रैवल ब्लॉग चलाता था, मैं कंटेंट का बिजनेस करता था, लोगों को इन्फॉर्मेशन देता था, वहाँ से ही मेरा पैसा बन रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे हटके एक ट्रैवल एजेंसी डाली जहाँ पे एज अ सर्विस हम लोग कोई चीज़ बेच रहे हैं। सेकेंड चीज़, हम लोगों ने अपना जो ट्रैवल वेबसाइट था ना, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने अपना ट्रैवल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। वहाँ पे हम लोग जो बात वेबसाइट में लिखते थे कि यहाँ पे 10 जगह हैं घूमने के लिए या फिर कुछ और भी रिकमेंडेशन वगैरह, वो सब कुछ अब हम लोग वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो हमने अपने आप को शिफ्ट किया यूट्यूब की तरफ। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो चढ़ता हुआ नाव है ना, जिस चीज़ का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, आपको उस चीज़ पे सवार होना चाहिए। और उस चीज़ का एकदम बेस्ट एग्जांपल है कि आज के टाइम पे मैं एआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, काफ़ी ज़्यादा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को भी बताया था कि मैं किस प्रोसेस के थ्रू एआई को सीखने का ट्राई कर रहा हूँ, और आप लोग भी उस प्रोसेस को फॉलो करके एआई सीख सकते हो। आज के टाइम पे आप ये 3 चीज़ें अगर कर रहे हो ना, या तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लैपटॉप का कवर हो सकता है, वो पानी की बॉटल हो सकती है, वो एक लाइट हो सकता है, वो एक आपने देखा होगा वो चेयर हो सकता है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग आते हैं, आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा, पॉडकास्ट में भी सुना होगा कि हमने ये प्रोडक्ट बेचा है, हम लोग इस तरह का ई-कॉमर्स चला रहे हैं। तो या तो कोई आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट कर दो, या फिर कोई सर्विस सेलिंग का काम स्टार्ट कर दो। अगर आप ट्रेंड प्रोफेशनल है, आपको कुछ आता है, तो आप कंसल्टेंसी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी स्टार्ट कर दो। या फिर नंबर 3 है, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। या फिर नंबर 4 है, एआई वाले फील्ड में घुस जाओ। एआई से रिलेटेड आप कुछ भी 10 चीज़ एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम पे क्या करना चाहिए। तो ये सिंपल फॉर्मूला है कि अगर ब्लॉगिंग आपका डेड हो गया या फिर ब्लॉगिंग में घुसना चाह रहे थे, तो ब्लॉगिंग के अलावे आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपको लग ही रहा है ना कि नहीं भैया ब्लॉगिंग के बारे में ही बताओ, मुझे तो ब्लॉगिंग में ही कुछ करना है, तो आप लोग के लिए 3-4 एडवाइस अगेन मैं दे देता हूँ। नंबर 1, आप टारगेट कर सकते हो सर्च के जगह पे गूगल डिस्कवर में काम करने का, कि गूगल डिस्कवर से कैसे आपका ट्रैफिक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका ब्लॉग चल रहा है उनका गूगल डिस्कवर से ठीक ठाक ट्रैफिक आ रहा है। नंबर 2, आप इंडिया के बजाय यूएस में अगर टारगेट करो ना, तो गूगल के जगह पे बिंग से भी ट्रैफिक आता है। मैं आज भी देख रहा था, मेरे एक साइट है उस पर बिंग से ठीक ठाक ट्रैफिक अभी बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोइंग फेज में है। मैंने उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो किया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो बिंग को आप टारगेट कर सकते हो, अगर इंटरनेशनली आपका ब्लॉग है या फिर उस तरह के टॉपिक पे है, तो बिंग से काफ़ी अच्छा सर्च ट्रैफिक आप ले सकते हो। नंबर 3, आप टारगेट कर सकते हो पिंटरेस्ट। अगेन अगर आपका ब्लॉग थोड़े से इंटरनेशनल चीज़ों को कवर करता है, फैशन, होम डेकोर या फिर इस तरह के टॉपिक्स पे है जहाँ पे इमेजेस का वर्चस्व थोड़ा सा है, तो आप पिंटरेस्ट के थ्रू अपने साइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। पिंटरेस्ट के ऊपर तो हम लोगों ने एक पूरा लंबा चौड़ा सीरीज ही किया हुआ है, कुछ 7-8 वीडियोज है जिसके ऊपर आप आराम से ब्लॉग बना सकते हो, और आज भी हम लोग के साइट पे थोड़ा बहुत पिंटरेस्ट का ट्रैफिक है। तो ये 3-4 चीज़ें कर सकते हो अगर आपको ब्लॉगिंग में ही अभी भी कुछ करना है तो। बाकी हाँ, आपने जिनका भी वीडियो देखा होगा, हर किसी का आपको पता ही होगा कि ब्लॉगिंग के थ्रू उनका ट्रैफिक कम हुआ है, उनकी इनकम कम हुई है। तो समय रहते आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई एआई से रिलेटेड चीज़ करना स्टार्ट कर दो, सो दैट आगे का जो आपका फ्यूचर है ना, वो सिक्योर्ड रहे। आप थोड़े से इस तरह से प्रोग्रेस करें जहाँ पे आपकी फ्यूचर ब्राइट है एंड फ्यूचर में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो फिर मिलेंगे किसी आगे के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।